संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुतिः समाना हृदया निवह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूँगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए। आज का विषय है भगवान बाबा का आविर्भाव और उनका मिशन। इसका तीसरा भाग, अंतिम भाग। भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधरती को प्राय 3,500 वर्ष पहले छोड़ा था। आज हम विचार करेंगे कि पृथ्वी पर आज मानव समाज की स्थिति क्या है। इस 3,500 वर्षों में प्रगति के किस आयाम को हम लोगों ने छुआ है और अभी क्या स्थिति है। श्री कृष्ण ने मनुष्यों के लिए साइकिक क्षेत्र में विकास का रास्ता प्रशस्त कर एक धर्मराज की स्थापना की थी, जैसा कि हम लोगों ने पिछली चर्चा में देखा था। आज का मानव फिजिकल और साइकिक क्षेत्र में विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन धर्मराज की लगभग समाप्ति हो गई है। लोग आज धर्म भूल गए हैं। पिछले 500 सालों में जो विकास हुआ वह पिछले 100 सालों में हो गया। 100 वर्षों का विकास पिछले 10 वर्षों में हो गया और 10 वर्षों का विकास पिछले 3 वर्षों में हो गया। आज से 100 वर्ष पहले भारत से यूएसए जाने में 2 से 3 महीने लग जाते थे, लेकिन आज हम 14 से 15 घंटे में पहुंच जाते हैं और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हम 2 से 3 घंटों में भी पहुंच सकते हैं। आज से 100 वर्षों पहले भारत से यूएसए जाने में जो समय लगता था वो पानी की जहाज़ से लगता था, और आज हम वायुयान से जाते हैं, और जो 2-3 घंटे की बात है वो रॉकेट से हम जा सकते हैं। आज क्योंकि यहाँ से हम सीधे स्पेस में जाएंगे, फिर स्पेस में ट्रेवल करके फिर वहाँ से जो है यूएसए में चले जाएंगे। इसमें 2-3 घंटे का टेक्नोलॉजी है, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो अभी मार्केटेबल नहीं है। आज सारा इन्फॉर्मेशन घटना चक्र एक छोटे से स्मार्टफोन में आ गया। आज से 25-30 वर्ष पहले दूसरे शहरों में और दूसरे देशों में बात करने में घंटों लग जाते थे और काफ़ी पैसों का खर्च होता था। लोग बुक करते थे, फिर एसटीडी की आई, आईएसडी की बात आई, लेकिन खर्च उसमें ज़्यादा था। लेकिन आज ये बातें मिनटों में लगभग मुफ्त हो जाती है, मिनटों का सेकंडों। सिनेमा, टीवी के प्रोग्राम, वीडियो के द्वारा बातें ये स्मार्टफोन के जरिए आम हो गई है। पूरा विश्व एक गांव सरीखे हो गया है। लेकिन यथार्थ क्या है? आज हम शारीरिक और मानसिक क्षेत्र में विकास की बातें भले ही करें, लेकिन सदाशिव और श्री कृष्ण के बताए हुए आदर्श को आज हम भूल गए हैं। सदाशिव ने नृत्य, कला, संगीत, साहित्य दिया था मानसिक उत्थान के लिए। भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी आदि नृत्य और मुद्राएं शरीर को स्वस्थ रखने और भावनाओं के उदात्तीकरण के लिए दिया था, जिससे हमारा मानसिक उत्थान हो। लेकिन आज ये नृत्य नग्नता और शारीरिक रोग और मन के हीन भावनाओं, पशुवत आचरण का पर्याय हो गया है। अब आज के फिल्मों का अगर डांस देखें तो क्या वो शारीरिक बनावट के आधार पर वो डांस होता है कि शरीर का बनावट कैसा है, हमारी ग्लैंड्स कहाँ हैं, हमारी शारीरिक रचना कैसी है, और उस डांस को करने से हमारे शरीर का व्यायाम होगा और हम स्वस्थ रहेंगे? नहीं। गलत पोस्चर्स के कारण जो ये नृत्य आज हम लोग जो देख रहे हैं, ये अगर आप गहराई से जाएं और पता करें, जैसा कि प्रिंट मीडिया में भी आता है, ये जितने नृत्य करने वाले लोग हैं फिल्मों के, सबको बहुत जो है गूढ़ बीमारियां हैं, जो वो बराबर डॉक्टरों के शरण में जाते हैं। और आप अगर इन भारतीय नृत्यों को करने वाले, बराबर करने वाले नायिकाओं को अगर देखें, हेमा मालिनी, बैजंती माला, तो आज भी वो इतने वर्षों के बाद भी 70-80 साल, 90 साल होने पर भी वो फिट हैं, क्योंकि वो
बराबर जो है भारतीय नृत्य करते रहती हैं। और पाश्चात्य नृत्य जो कि इन शारीरिक बनावट के आधार पर नहीं है, उसका उदाहरण आगे देखें तो माइकल जैक्सन को देखें। उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? उसके पेट में केवल 2-3 जो है पेन किलर्स थे। पूरा शरीर उसका जो है गड़बड़ हो गया था। उसके नृत्य का हाव भाव अगर देखें तो वो बनावट जो शारीरिक बनावट के हिसाब से था ही नहीं ताकि उसके शरीर को फायदा पहुंचे। वो तो बाहरी हाव भाव के लिए था, नग्नता को प्रदर्शित करने के लिए था, हीन भावनाओं को जागृत करने के लिए था। ये हुई नृत्य की बात। अब सप्त सुरों से मन को शांति मिलती है, मन में आध्यात्मिक स्पंदन होता था। आज इन सुरों से मन में अशांति आती है। जोर शोर से आवाज़ करेगा, ढक ढुक ये आजकल जो गायक सब आए हैं और नग्नता दिखाते हुए ये अपने संगीत का प्रचार करते हैं। तो आम जन अब इसमें तो शांति मिलेगी नहीं, तो शांति कहाँ खोज रहे हैं? शराब और ड्रग्स में खोजते हैं। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान निष्काम कर्म और मुक्ति मोक्ष के रास्ते पर चलने के लिए दिया था, लेकिन आज उचित आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में मनुष्य भटकाव के रास्ते पर चल पड़ा है। मानसिक और शारीरिक विकास के उचित रास्ते के अभाव में आज का मनुष्य हीन वृत्तियों से प्रचालित हो रहा है। इस कारण हम अवसाद, मानसिक रोग और आत्महत्या आम लोगों के में हर रोज़ देख रहे हैं। हर जगह जो है, पहले एक स्टेट में, जहाँ तक इंडिया की बात है, एक ही स्टेट में एक पागलखाना हुआ करता था। जैसे बिहार में लोग कहते थे कांके चला जाएगा, यूपी में आगरा चला जाएगा, लेकिन आज हर छोटे बड़े आप शहरों में साइकेट्रिक्स को देखेंगे, क्योंकि हमें मानसिक भटकाव की ओर चल पड़े हैं। उसका उचित जो है दिग्दर्शन नहीं है, आध्यात्मिकता के अभाव में, धार्मिकता के अभाव में। आज विश्व का नियंत्रण मुख्यतः 3 सिद्धांतों पर हो रहा है। मैटर सेंटर्ड थ्योरी, जो कि कम्युनिज्म था, है भी थोड़ा बहुत आजकल है, चाइना मुख्य देश है इसका। सेल्फ सेंटर्ड थ्योरी, आत्म केंद्रित कैपिटलिज्म, प्रायः सारे देशों की अर्थव्यवस्था इसी से प्रचालित हो रही है। और डॉगमा सेंटर्ड थ्योरी, विभिन्न मतवाद। अब इन सिद्धांतों ने पृथ्वीवासियों का जीवन नरक बना दिया है। इन सिद्धांत से पृथ्वीवासियों को आगे बढ़ने में, शांति में सहायता क्या मिलेगी? जीवन नरक बना दिया है। क्यों? कि 1% लोगों के पास 60% वेल्थ है, 20% लोगों ने 80% संसाधनों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लिया है। आम जन सुबह से शाम 2 जून की रोटी की व्यवस्था करने को ही परेशान है। कुछ लोगों के पास 10 अपार्टमेंट है और कुछ लोगों के पास रहने को एक कमरा भी नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ फार्मा कंपनी की कठपुतली हो गई है। पूरा मिडिल ईस्ट आपसी लड़ाई में उलझा हुआ है। जरासंध, कंस, काल यवन, शिशुपाल आदि की जगह आज हम जिनपिंग, पुतिन, इमरान खान, बशर अल असद, विभिन्न टेररिस्ट संगठन आदि को देख रहे हैं। ये लोग आम जन की धार्मिक आज़ादी, व्यक्तिगत आज़ादी, जीने की स्वतंत्रता, सारी चीज़ों को छीन रहे हैं। चीन में जिनपिंग ने क्या किया है? वो अपने लोगों को धार्मिक स्थानों पर पूजा नहीं करने दे रहा है। धार्मिक कार्यकलापों की जगह पार्टी के सिद्धांतों को पढ़ाया जा रहा है। वहाँ जो मस्जिद और क्रिश्चियनिटी की अन्य इमारतें हैं, उनको जो है ख़त्म किया जा रहा है। चीन दूसरे देशों को हड़पने की कोशिश कर रहा है। साउथ चाइना सी, भारतीय क्षेत्र, भूटानी क्षेत्र, जापान के द्वीपों, ताइवान पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाह रहा है। 300-400 मल्टीनेशनल कंपनियां पूरे दुनिया के लोगों का शोषण कर रही हैं। हर देश का शासन कंस और जरासंध सरीखे अयोग्य, अनपढ़ और अपराधी किस्म के शासकों के पास है, जिनका एक ही उद्देश्य है, आम जन का शोषण। धर्म की ग्लानि हो गई है। धर्म को लोग भूल गए हैं और नास्तिकता की ओर जा रहे हैं। धर्म के नाम पर व्यापार व शोषण हो रहा है।
आज वही परिस्थितियां बन गई हैं जिसके बारे में श्री कृष्ण ने कहा था, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। धर्म की ग्लानि हो गई। आज आप किसी आदमी से पूछे कि तुम्हारा धर्म क्या है तो वो बोलेंगे ही नहीं। 99.9% आदमी को पता ही नहीं है कि मानव धर्म क्या है। वो कोई राष्ट्र धर्म की बात करेंगे, कोई जो है अपने बाप माँ को जो है सेवा करने को अपना धर्म मानेंगे। जो उनका मानव धर्म है जिससे मनुष्य अपने को सिद्ध करता है वो भूल गए हैं, नहीं जानते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा था जब स्थिति ऐसी होगी तो मैं अपने को सृजन करूंगा, क्योंकि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में जब ऐसी स्थिति आएगी तो मैं अपने को प्रकट करूंगा। तो आज युग परिवर्तन काल आ गया है और एक नए युग के आगमन का समय हो गया है। अपने दिए वादे के अनुसार तारक बन को पृथ्वी पर अवतार लेने का समय आ गया था। भगवान बाबा ने 1963 में जमालपुर में बाघ के कब्र पर बैठे हुए अभेदानंद और विजयानंद से कहा था, There are so many planets with life far more advanced than the human beings on this planet. It was on one such planet that I took the decision to go to the small planet known as the Earth and to do something tangible for the all-round upliftment of the humans and other beings on that planet. So my coming here is not accidental. The fact that all of you came with me is also not without a reason. उन्होंने ये जो है यहाँ आने के लिए सोचा था और यहाँ वो आए। इस तक तारक ब्रह्म ने पृथ्वी पर अवतार लिया। इस बार पृथ्वीवासियों की आवश्यकता थी आध्यात्मिक उत्थान की। सदाशिव और श्री कृष्ण ने समयानुसार मनुष्यों के शारीरिक और मानसिक विकास का रास्ता प्रशस्त कर दिया था। इस बार तारक ब्रह्म आए हैं हमारे व्यक्तित्व के तीसरे आयाम, थर्ड डायमेंशन, आध्यात्मिकता के उत्थान के लिए। अब ये अवसर आ गया है, अब ये समय आ गया है। बाबा ने कई अवसरों पर कहा है कि मेरे पृथ्वी पर इस बार आने का मूल उद्देश्य है भक्ति का प्रवाह बहाना, पृथ्वी को भक्तिमय करना, ताकि आम जनों का मुक्ति मोक्ष के लिए, परमानंद पाने के लिए रास्ता प्रशस्त हो। इसके लिए उन्हें पहले करना होगा शारीरिक और मानसिक क्षेत्र में आवश्यकताओं की पूर्ति। भूखे पेट भजन होई न गोपाला। इन सारे कार्यों के लिए बाबा अपनी टीम के साथ आए हैं। जिस तरह श्री कृष्ण आए थे अपनी टीम के साथ, नंद बाबा, अक्रूर, उद्धव, भीष्म पितामह, विदुर, द्रोणाचार्य, वेद व्यास, कृपाचार्य, पांचों पांडव, अभिमन्यु आदि, इनके माध्यम से श्री कृष्ण ने द्वापर युग में धर्मराज की स्थापना की थी। जैसा कि चर्चा की गई है, श्री कृष्ण ने तीनों फेजों में कार्य किया था, तीन फेजों में कार्य किया था और हर फेज के माध्यम अलग अलग थे। कोई ऐसा नहीं था कि एक ही सेट ऑफ पीपल, एक ही टीम तीनों जो है फेज में उनके साथ रहा हो। हर फेज के लिए अलग अलग टीम थी। बाबा ने जमालपुर में कई अवसरों पर बताया था, तुम लोग मुझे नहीं पहचानते हो, किंतु मैं तुम लोगों को एक को पहचानता हूँ। तुम लोग वही हो जिन्होंने महाभारत काल में कृष्ण का साथ दिया था। एक बार उन्होंने कहा था, जितने लोग महाभारत कालों में मेरे साथ थे वे आज सभी आनंद मार्ग में आ चुके हैं और वे सभी मेरे साथ रहने को वचनबद्ध हैं। ऐसा उन्होंने कई बार कहा। बाबा की लीला भूमि भारत थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले भारत ही नहीं, एशिया और अफ्रीका के सारे देश यूरोपीय देशों के गुलाम थे। बाबा को अपने उद्देश्य को स्टैब्लिश करने के लिए इन देशों को, खासकर भारत को आज़ाद कराना जरूरी था। इस महती कार्य के लिए उन्होंने माध्यम बनाया था सुभाष बोस को। वे दूर के रिश्ते में बाबा के मामा लगते थे। सुभाष बोस को बाबा ने एम.एन. राय के साथ जमालपुर के बाघ के कब्र पर दीक्षा दी थी। सुभाष बोस बाबा की ही प्रेरणा से 1940 में देश को छोड़ अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर मास्को के लिए रवाना हुए थे। सुभाष बोस जब कलकत्ता से निकले थे तो कलकत्ता से निकलने के बाद, जैसा कि हम लोग हर कोई जानते हैं, गोमो में उन्होंने ट्रेन पकड़ा था। गोमो तक वो बाई रोड आए थे। तो गोमो में बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। बाबा गए थे गोमो और कहा था कि तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति काम करेगी जिससे तुम हर जगह अपने काम में सफल होगे। भारत सुभाष के प्रयत्नों से ही आज़ाद हुआ था। आईएनए के फॉर्मेशन के बाद
कारण यही था कि आईएनए के फॉर्मेशन के बाद अंग्रेजों में भय व्याप्त हो गया था कि सुभाष के चमत्कृत व्यक्तित्व के कारण आर्मी और पुलिस में भारतीयों का विश्वास नहीं किया जा सकता था। वर्ल्ड वार्स के समय ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजों की संख्या थी 80,000, 70 से 80,000 पूरे अंग्रेजों की संख्या भारत में। और वो शासन किसके द्वारा करते थे? यही भारतीयों के द्वारा, जिसको सिपाही, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स में वो लोग भर्ती करते थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भर्ती करते थे। उनके सबॉर्डिनेट जितने थे सारे लोग जो है, सुपरवाइज़र जो थे, वो सारे लोग भारतीय थे। अब आईएनए के फॉर्मेशन के बाद उन्हें भय व्याप्त हो गया कि अब ये तो हमारे विरोध का कार्य कर रहे हैं। अब इसी आईएनए के कारण 1946 में एक नेवल म्यूटिनी हुई थी, जिसे आज के मोर देन 99% लोगों को नहीं पता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में है। नेवल म्यूटिनी हुई थी, जबलपुर में आर्मी में म्यूटिनी हुई थी, एयरफोर्स में म्यूटिनी हुई थी, पूरे इंडिया में म्यूटिनी हुई थी। अंग्रेज हिल गए थे। तब अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद करने का निर्णय ले लिया, क्योंकि उनमें इतनी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो उनकी बर्बादी हुई थी, उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो इंग्लैंड से गोरे सैनिकों को यहाँ भेज सकते। न उनको आर्थिक शक्ति थी और न जो है उनमें आर्मी की इतनी शक्ति थी। इस सच्चाई को नेहरू और कांग्रेस ने लेफ्टिस्ट और चाटुकार इतिहासकारों की सहायता से दबा दिया और यह झूठ प्रचारित किया कि देश को आज़ादी नेहरू और गांधी के प्रयत्नों से मिला है। लेकिन अब कांग्रेस की केंद्र सरकार के हटने के बाद सुभाष की सच्चाई सामने आने लगी। भारत के आज़ाद होने के बाद धीरे धीरे एशिया और अफ्रीका के अन्य देश भी आज़ाद हो गए। यहाँ मार्के की बात है कि भारत में तो हम कहते हैं कि अंग्रेज गए चूँकि गांधी और नेहरू थे, लेकिन अंग्रेज के जाने का कारण कुछ और था। और जो 56 देश पूरे गुलामी से मुक्त हुए, क्या उसमें गांधी और नेहरू थे? नहीं, उनकी जर्जर हालत हो गई थी और भारतीय सैनिकों और पुलिसों, पैरामिलिट्री पर इनका विश्वास हट गया था। इस तरह तारक ब्रह्म के लीला की पहला फेज सफल हुआ। इसके नायक थे सुभाष। अब सुभाष ने पथ में चले गए और अपनी आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तिब्बत में कठिन तपस्या आरंभ की। बाबा ने कई बार दशरथ दादा के माध्यम से और कई और माध्यम से सुभाष बोस तक इन लोगों को पहुंचाया था। सुभाष बोस को दिखाया था कि तिब्बत में एक गुफा में वो साधना कर रहे हैं। उनसे पूछा भी गया था कि क्या आप भारत अब आएंगे? उन्होंने साफ मना कर दिया था, क्योंकि उनका लक्ष्य था भारत की आज़ादी, वो मिल गया था और वो अब अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए प्रयत्नशील हो गए थे। तारक ब्रह्म जब पृथ्वी पर आते हैं तो उनका एक मुख्य कार्य होता है उन लोगों को मोक्ष के रास्ते चलाना जो उनका इंतजार कर रहे होते हैं। रामकृष्ण परमहंस के जीवन का एक घटना है, जब वो 19वीं शताब्दी के अंत में अपना शरीर छोड़ रहे थे तो उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा था, उस समय वो समाधि में जो बात करते थे वो समझिए कि भगवान ही, ईश्वर ही बात करते थे जब वो समाधि में जाते थे। उस समय ईश्वर और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता था। तो उस समय उन्होंने कहा था कि मैं निकट भविष्य में वायव्य दिशा में आऊँगा। वायव्य दिशा का मतलब होता है उत्तर पश्चिम, कलकत्ता के उत्तर पश्चिम। मैं निकट भविष्य में वायव्य दिशा में आऊँगा और उस समय बहुत लोगों को मुक्ति मोक्ष मिलेगा। जो उस समय चूक जाएंगे उनको सदियों इंतजार करना होगा। तो वो इसी अवतरण की ओर इशारा कर रहे थे। बाबा ने जमालपुर के प्रारंभिक दिनों में अपने निकटस्थ भक्तों को जो इधर उधर जन्म ले चुके थे उनको इकट्ठा करना शुरू किया। अब सारे भक्तों को तो एक ही जगह पे नहीं वो जन्म लेते, क्योंकि इस बार उनको पूरे पृथ्वी का उद्धार करना है। तो ऐसे भक्त जो उनके एकदम निकट थे वो जमालपुर और उसके निकट आए। फिर और भक्त दूर दूर, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हर जगह कहीं ना कहीं वो लोग जन्म लिए, जिनको कि प्रचार के माध्यम से उन्होंने अपने पास बुलाया। पर दीक्षा बाबा के आदेश पर मिलने पर होता था। इस तरह नहीं कि कोई गया और मार्ग में दीक्षित हो गया। बाबा से पूछा जाता था। बाबा जब एक समय
किसी किसी को तो 2-2 साल 1-1 साल तक इंतजार करना पड़ा था। और बाबा दीक्षा खुद ही देते थे। फिर उन्होंने कुछ साधकों जैसे सचिनंदन मंडल को आसपास भेजना शुरू किया और कुछ लोगों को दीक्षा मंत्र आदि उनके द्वारा दिलवाना शुरू किया। अब कुछ लोग नहीं आ सकते थे जमालपुर किसी भी कारण से, तो उन्होंने उनको भेजना शुरू किया कि भाई ऐसे एक वो व्यक्ति, उसके पास जाना, उसको बताना इस तरह से योग की शिक्षा मैं दूंगा और उसको ये मंत्र बता दें। उस समय आचार्य की पद्धति शुरू नहीं हुई थी। 5 जनवरी 1955 को बाबा ने आनंद मार्ग प्रचारक संघ की स्थापना की। प्रचार के माध्यम से अपने भक्तों को इकट्ठा करना शुरू किया, उसका यही लक्ष्य था। फिर उसी वर्ष पहले बैच में 6 आचार्यों की ट्रेनिंग हुई थी। अब बाबा ने स्वयं दीक्षा देना बंद कर दिया था और इन आचार्यों के द्वारा अपने भक्तों को दीक्षित कर बुलाना प्रारंभ किया। इन आचार्यों ने बिहार, यूपी और बंगाल के कई क्षेत्रों में प्रचार का कार्य शुरू किया और जमालपुर में आने लगे वे भक्त जो इस बार के जमालपुर रूपी वृंदावन में भक्त लीला के साक्षी बनने वाले थे। कुछ लोग अपनी मुक्ति मोक्ष का इंतजार कर रहे थे। अब कुछ घटना हम बताते हैं इसके लिए। 250 वर्षों से तोतापुरी, जो कि रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे, तपस्या रत थे। वो तपस्या रत थे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में और इंतजार कर रहे थे तारक ब्रह्म के अवतरण की। वे जमालपुर आए, दर्शन पाया और अपनी इह लीला समाप्ति की परमिशन पाई और वहीं जमालपुर के पहाड़ियों में अपने शरीर का त्याग किया। इसका विटनेस कई लोग हैं, जिसमें नगीना दा थे, कई लोग थे। जब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, जब इन्हें बाद में पता चला नगीना दा आदि लोगों को कि वो बाबा बताए कि भाई वो जो हमसे मिलने आए थे विशालकाय शरीर के है, वो तोतापुरी थे और उन्होंने परमिशन लिया है अपने शरीर के त्याग करने की, तो इन लोगों ने बोला कि भाई उस शरीर को हम जो है थोड़ा अच्छे से उनका दाह संस्कार कर दे। तो बाबा बोले नहीं नहीं नहीं, वो अपने योग बल से अपने पंचभूत को पंचभूत में मिला देगा, उसको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुंगेर में एक दूसरा घटना है। मुंगेर में एक छोटा लड़का जो बहुत बड़ा साधक था, बौद्ध युग में बहुत बड़ा साधक था और उस समय से वो तारक ब्रह्म के अवतरण का इंतजार कर रहा था इस पृथ्वी पर कि उनके गोद में बैठकर ही मोक्ष की प्राप्ति हो। और उसे यह मौका मिला मुंगेर के राजमहल में हो रहे धर्मचक्र में। वह अचानक बाबा की गोदी में कूद पड़ा। वो एक माली का लड़का था, छोटा सा लड़का, और इसी का वो इंतजार कर रहा था। और फिर बाबा के गोद में बैठने के बाद बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और 1 दिन 2 दिनों के अंदर ही उसने अपने शरीर का त्याग किया। और यही कहानी है आनंद नगर में एक बच्चे की। उसका इंतजार आनंद नगर में समाप्त हुआ। अब एक रांची के सुधांशु जी थे, उनके बारे में हर कोई जानते हैं। पिछले जन्म में बाबा बताए कि उन्हें सद्गुरु मिले थे और वे साधना के अंतिम लक्ष्य तक पहुंच गए थे। तभी उनके गुरु ने कहा कि निकट भविष्य में तारक ब्रह्म का अवतरण पृथ्वी पर होने वाला है। तो उस जन्म में उस साधक ने यह गुरु से मांगा कि उसका जन्म फिर हो ताकि वो तारक ब्रह्म की लीला देख सके। ऐसी कई घटनाएं हैं। जमालपुर के बाबा भक्तों के बाबा थे, न कोई सिक्योरिटी न कोई रुकावट। वे उनके लौकिक पिता थे, गार्जियन थे। हर तरह की कठिनाई के लिए आध्यात्मिक लौकिक वे बाबा के पास दौड़े आते थे। उस पीरियड के फेज की भक्तों की कहानियाँ आगे आने वाले समय में अनेक भक्तों को प्रेरणा देती रहेगी। उस समय की लीला कई भक्तों ने अपने संस्मरण में लिखा है, जिसमें प्रमुख हैं आनंद कथा, आचार्य नगीना दा ने लिखा है। हम तुम्हें नहीं भूल पाएंगे, चंद्रनाथ दा ने लिखा है। सारंगी जी ने लिखा है स्मृतियाँ। उसके बाद आचार्य रामेश्वर जी की है बाबा कथा। कई पुस्तकें हैं जो बाबा के समय ही प्रकाशित, इसमें से कई हुई थी। और ये जमालपुर की भक्ति के समय की, भक्ति टाइम की है, भक्ति लीला की है। अब एक घटना मैं बताता हूँ 1959 की, जो आचार्य रामेश्वर जी ने अपने किताब बाबा कथा में लिखा है। आचार्य रामेश्वर जी सेंट्रल एक्साइज में कार्यरत थे और पटना में रहते थे। उनके निवास के निकट उनके सहयोगी के यहाँ एक महात्मा आए, जिनका चेहरा रामकृष्ण परमहंस से काफ़ी मिलता जुलता था। जब उस महात्मा को पता चला कि आचार्य जी श्री आनंद मूर्ति जी के अनुयायी हैं, तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ही धरती पर आए हुए हैं।
और वे पूरी टीम के साथ आए हैं। पूरी दुनिया उन्हें 19 फरवरी 1962 को जान जाएगी। अब ये 19 फरवरी 1962 का क्या उस डेट का क्या, ये 1959 की बात है, 1962 इस डेट का क्या महत्व था? तो उस दिन 8 ग्रहों का मिलन था और लोग तरह तरह की चर्चाएं करते थे। और उस साल तो लोग राम धुन हर जगह जाके प्रवचन आदि की अब जो है पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा था ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और बाबा ने लिफलेट छपवा के भी बंटवाया था। तो जब आचार्य रामेश्वर जी ने इसकी चर्चा जमालपुर में बाबा से की तो बाबा ने कहा, महात्मा जी पूर्व जन्म में रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे, इसीलिए इस बार वो जन्म लिए हैं तो उनका चेहरा रामकृष्ण परमहंस से मिलता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा है वो पूरा सत्य है, लेकिन उन्होंने जो तिथि बताई है उसका एक्सटेंशन होगा। मतलब 19 फरवरी 1962 को बाबा को लोग सर्व आम जन नहीं पहचान पाएंगे। बाबा ने फिर उसी में उनको बताया था कि मुझे 4 फेज में बहुत काम करना है। पहला फेज हमारा क्या होगा? आनंद मार्ग प्रचारक संघ की स्थापना करना है। दूसरा फेज आनंद मार्ग के विषय में पूरे विश्व में प्रचार करना है और इससे मान्यता दिलवानी है। तीसरा फेज में मैं साहित्य दूंगा और चौथा फेज अशरीरी अवस्था में काम करना है, मुझे सूक्ष्म लोक में काम करना है। उस समय कठिन कठिन कार्य पृथ्वी पर होंगे। बाबा ने आनंद मार्ग प्रचारक संघ की स्थापना की और उसके द्वारा अपने मिशन को जनता के बीच पहुंचाया और प्रचार के माध्यम से पूरे विश्व में जो आध्यात्मिक त्राण पाने की सदियों से तारक ब्रह्म का इंतजार कर रहे थे उनको अपने पास बुलाया। आनंद मार्ग के प्रारंभिक दिनों में जमालपुर काल में प्रचार कार्य ज़्यादातर गृह आचार्यों ने किया था। संगठन का कार्य मुख्यतः प्रणयदा देखते थे। प्रणयदा ज़्यादातर समय संगठन को ही देते थे, इसलिए उनकी पत्नी परेशान रहती थी। तब बाबा ने उनकी पत्नी को एक दिन कहा कि उस भविष्य में उसका घर होगा, बच्चे होंगे, परिवार को दिखाकर उसे दिखाया। उसने अपने नंगे आंखों से देखा कि ये हमारा घर है और ये हमारे बच्चे होंगे, ये हमारे बच्चे होंगे। बाबा ने कहा तुम्हारे बाड़ी हो बे, छेले हो बे, परिवार हो बे। तो जब प्रणयदा 1991 में रिटायर हुए और भागलपुर के अपने पेरेंटल हाउस को बेचकर वो हावड़ा गए और घर को खोज रहे थे, कई जगह घर पर बात नहीं हो रही थी खरीदने की, वो चाहते थे बना बनाया ही घर मिले। तो जब वो हावड़ा में एक जगह गए तो उनकी पत्नी ने एक घर को देखकर तत्काल कहा कि बाबा ने मुझे यही घर दिखाया था, चलो इसकी बात करो, हमें तुरंत मिल जाएगा। और उसके घर के मालिक ने उसे तुरंत जो है प्रणयदा को बेच दिया। तो बाबा ने उसे पहले ही दिखा दिया था वही चीज। तो यह तय था कि प्रणयदा का कब तक संगठन में कार्य होगा, कब तक वो कार्य करेंगे। हर फेज के माध्यम बाबा ने बनाया हुआ था। बाबा के जमालपुर छोड़कर आनंद नगर, रांची आदि जाने के बाद प्रचार का कार्य मुख्यतः ब्रह्मचारियों और अवधूतों ने किया था। कुछ गृह आचार्य भी इस कार्य में थे, जैसे आचार्य रामतनु जी, रघुनाथ जी, सुजीत जी, दर्शत जी आदि। शुरुआत के दिनों में जो आचार्य थे वो अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में प्रचार करते थे। दूर दूर जाना उस समय नहीं होता था। जब दूर दूर जाना होने लगा और वहाँ रहने की बात आई, क्योंकि अब वहाँ आनंद मार्ग के संगठन को आगे फैलाना था, तो ये गृह आचार्यों से संभव नहीं था। तब बाबा ने ब्रह्मचारियों और अवधूतों का सिस्टम दिया। पहले अवधूत जो है सत्यानंद हुए थे 1962 में। तो अब इन लोगों ने धीरे धीरे काम संगठन का पूरा लेना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ गृह आचार्य जैसा हमने बताया वो भी, जैसे रामतनु जी, रघुनाथ जी, सुजीत जी, दशरथ दा, ये सब भी दूसरे फेज में जो है जो इन लोगों के साथ काम करना था, तो ये लोग भी वैसे ही कार्य किए। क्या बाबा का कार्य इन्हीं गृही और फुल टाइम वर्कर के हाथों हुआ? नहीं, बाबा ने इन्हें केवल माध्यम बनाया। अब मैं इसका उदाहरण आपको देता हूँ। आनंद मार्ग का पहला तत्व सभा गद्दोपुर में वैशाली जिला में जो है हुआ था। यहाँ आचार्य चन्नाथ जी का घर भी था। तो वो पहला तत्व सभा था, प्रचार के लिए सभा करना, जो है आध्यात्मिक बातें बनाना।
बातें लोगों को बोलना, जनरल पब्लिक को। तो बाबा ने वहाँ आचार्य चन्नाथ जी, शिवशंकर जी, रामतनुक जी, हरिसाधन जी और आचार्य अहिल्या और रामपरी जी को भेजा था। बाबा ने उन्हें क्या क्या बोलना है, अब ये मार्क कीजिए, बाबा ने उन्हें क्या क्या बोलना है यह जमालपुर में ही बतला दिया था, लिखवा दिया था, और क्या प्रश्न होगा और क्या आपको उत्तर देना है ये भी लिखवा दिया था। अब उस तत्व सभा में आचार्य चन्नाथ जी और शिवशंकर जी ने प्रवचन दिया। उसके बाद प्रश्न वही पूछे गए जो बाबा ने लिखवाया था, और इन्होंने उत्तर दिया, और सारे लोग जो है सेटिस्फाइड रह गए। लेकिन इस अंत में जब कुछ लोग जाने लगे तो कुछ वृद्ध लोग आए चन्नाथ दा के पास, और उन्होंने अष्टपास और खटरिपु के बारे में पूछा। अब ये बाबा ने बताया नहीं था। अच्छा, उस समय बाबा का साहित्य भी पूरा नहीं आया था। बाबा ने जो साहित्य, अब तो जो ज्ञान कहीं नहीं है वो ज्ञान वहाँ, वेद, उपनिषद, गीता, कुरान, सब का ज्ञान बाबा ने दे दिया है, सब किताबों में अवेलेबल है। लेकिन उस समय बाबा ने इसे बताया नहीं था। तो चन्नाथ दा उत्तर टाल गए और बताया कि ठीक है, कल देखेंगे, कल जवाब देंगे। लेकिन जब वो सोए तो रात में स्वप्न ने बाबा ने दोनों ही चीज़ों का जवाब बता दिया, जिसे चन्नाथ जी ने दूसरे दिन उन लोगों को बताया। अब जमालपुर जब ये लोग लौटे पूरी टीम, तो बाबा सफल तत्व सभा पर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने चन्नाथ दा को बोला कि भाई अष्टपास और खटरिपु का जवाब कैसा रहा। चन्नाथ दा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ इसी तरह का संस्मरण आचार्य रामतनुक जी बताते हैं। वे आनंद मार्ग के आने के पहले कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे, तो उनका धार्मिक तत्वों से कोई लेना देना ही नहीं था। बाबा उन्हें दूर दूर प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में प्रचार के लिए भेजते थे। वे बताते हैं कि सुबह उठने से पहले स्वप्न में बाबा उन्हें जिन विषय पर बोलना होता था यह विस्तार से बता देते थे, और प्रश्नोत्तर भी बता देते, वही चीज जो चन्नाथ जी के बारे में हमने बताया है। अब आचार्य सवितानंद अपने संस्मरण बाबा भगवान में बताते हैं कि बाबा जब 70 के दशक में जेल में थे तो बाबा ने उनकी पोस्टिंग नैरोबी सेक्टर में की थी। पहले सिडनी सेक्टर में की थी, फिर नैरोबी सेक्टर में उन्होंने उनको कर दिया था, फिर यूरोपियन सेक्टर में भी कर, लेकिन वो जा नहीं पा रहे थे क्योंकि उस समय जो कांग्रेसी सरकार थी, दमनकारी सरकार जो आनंद मार्ग पर दमन कर रही थी, तो उन लोगों ने स्पष्ट आदेश दे रखा था कि किसी भी आनंद मार्गी को पासपोर्ट इशू नहीं किया जाए। लेकिन आचार्य सवितानंद बिना पासपोर्ट के, अब उनको पूरा विवरण उन्होंने उस किताब में लिखा है, उसको बोलने से तो ये घंटों लग जाएगा। बिना पासपोर्ट के बैंकॉक, लाओस, मास्को होते हुए वे स्वीडन पहुंच गए। हर कदम पर बाबा ने उन्हें राह दिखाया और रक्षा की। लाओस में अरेस्ट भी हुए थे। लाओस में उस समय कम्युनिस्टों और यूएसए में संघर्ष चल रहा था। इनको अरेस्ट किया गया कम्युनिस्ट की सरकार ने कि ये सीआईए के एजेंट हैं। लेकिन बाबा ने ड्रामेटिकली इनको, जब वो इनको मारने की प्लानिंग कर रहे थे, इनको बचाया और वहाँ से निकाला। जब ये स्वीडन जाने को हुए, इनको प्रेरणा मिली कि स्वीडन जाके तुम आत्मसमर्पण करो और वहाँ रिफ्यूजी का स्टेटस तुम्हें मिल जाएगा। तो अब देखिए, बिना पासपोर्ट और वीज़ा के ही है कि किसी तरह से किसी जगह एरोप्लेन पर चढ़कर टिकट हासिल करके चल पड़े। मास्को में इन्हें केजीबी ने 6 घंटे जो है पूछताछ की। केजीबी से इंट्रोगेशन के वक्त इन्होंने जेनेवा कन्वेंशन और क्या क्या इन्होंने जो है बोला, ह्यूमन राइट्स कमीशन, फलाना ये वो, कि जो कि बाद में इन्होंने समझा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्या नियम कानून इंटरनेशनल लॉज के हैं, जेनेवा कन्वेंशन का है। तो वो आखिर में जो है केजीबी के जो एजेंट्स थे, ऑफिसर्स थे, उन्होंने इनको छोड़ दिया और स्वीडन वाले एरोप्लेन पे बैठा दिया। तो बाद में ये स्वीडन पहुँचे और उन्हें वहाँ रिफ्यूजी का स्टेटस मिला और फिर आगे की कहानी है। तो हर कदम पर बाबा ने उन्हें राह दिखाया और रक्षा की। लाओस बाबा ने मुझे केजीबी से अरेस्ट होने से भी बचाया। इस तरह वो लिखते हैं
कि सारा कार्य बाबा ही कर रहे थे, वे तो केवल माध्यम थे। अब एक यही ऐसी ही घटना अरहरा के डीएमसी के है। अरहरा में एक धर्म महाचक्र था, ये बहुत ही प्रसिद्ध धर्म महाचक्र है, इम्पोर्टेंट धर्म महाचक्र है, जैसे बाबा ने भी बताया। ये आनंद मार्ग के विरोधियों ने वहाँ, चूँकि आनंद मार्ग का काफ़ी प्रचार हो रहा था, तो जो वहाँ पंडित जो मंदिर और जनेऊ और इसके फेर में रहते थे, तो उन्होंने डीएमसी में आनंद मार्ग के विरोधियों, इन लोगों ने जौनपुर से एक भयंकराचार्य नामक संस्कृत के विद्वान को शास्त्रार्थ के लिए बुलाया था। वो जर्मनी और फ्रांस से भी जो है रिटर्न आदमी थे, वहाँ से पढ़े लिखे थे। उनको बुलाया था कि बाबा से ये शास्त्रार्थ करेंगे और बाबा को हराएंगे। तो बाबा ने खुद तो उनसे शास्त्रार्थ नहीं किया, लेकिन अपने प्रतिनिधि के तौर पर आचार्य इंद्रदेव जी और आचार्य चंद्रनाथ जी को शास्त्रार्थ करने के लिए भेजा। अब ये दोनों को पता चला था कि भाई वो संस्कृत का विद्वान है, संस्कृत में ही बात करता है, क्लिष्ट संस्कृत बोलता है। तो ये बाबा के पास आए कि बाबा वो तो ऐसी ऐसी बात है। बाबा बोले तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो उन्होंने इंद्रदेव जी को बोला कि तुम ये सब बोलना, चंद्रनाथ जी को भी, और इंद्रदेव जी को बोला कि तुम अनाहत पर मेरा जो है ध्यान करना, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। तो जब ये लोग शास्त्रार्थ के लिए पहुँचे तो भयंकराचार्य ने ऋग्वेद के कुछ श्लोकों का जोर जोर से उच्चारण किया। तो फिर ये कुछ समझ ही नहीं पाए। तब फिर उस हालत को कंट्रोल में करने के लिए, संभालने के लिए चंद्रनाथ जी ने कहा कि भाई इस तरह से बहस नहीं होगा, इसमें एक मंच पर एक जो है निर्णायक की ज़रूरत होगी। तो एक प्रिंसिपल थे, उनको बुलाया गया निर्णायक। इसी बीच जो इंद्रदेव जी थे, उन्होंने अनाहत पर बाबा का भाव लिया और फिर एक विषय का चयन किया कि मूर्ति पूजा और जात पात सही है कि नहीं। तो फिर वो जो है उसी श्लोक से उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। तो इंद्रदेव जी ने वो जो आधा श्लोक बोला था उसे पूरा किया और कहा कि भाई आपके श्लोक बोलने में ये जो है व्याकरण की दृष्टि से गलती है, और आप संस्कृत भाषा का जो उपयोग कर रहे हैं और जो श्लोक बोला है उसका इस विषय से कोई मतलब ही नहीं है, और संस्कृत भाषा आम जन नहीं समझ पाएगा। तो आप संस्कृत में क्यों बहस करना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप फ्रांस से पढ़े हुए आए हुए हैं, जर्मनी से आए, मैं फ्रेंच भाषा में आपसे बात करूंगा। और वो लगातार फ्रेंच बोलने लगे। अब इससे भयंकराचार्य में घबराहट होने लगी। तब ये डिसाइड हुआ कि नहीं, हिंदी में ही बातचीत होगी और कुछ श्लोकों को कहा जा सकता है। फिर जो बात शुरू हुई तो भयंकराचार्य पसीने पसीने हो गए और उन्होंने अपनी अंत में हार स्वीकार कर ली। तो इसी तरह अब वहाँ भी बाबा ही सब कुछ किए। अब एक ऐसे ही वाकया है सुधांशु जी का। सुधांशु जी जमालपुर आए हुए थे। बाबा ने उन्हें वाराणसी जाने को कहा कि कुछ कार्य है संगठन का, तुम चले जाओ, और बीएचयू में एक वहाँ तत्व सभा होना है, वहाँ तुम भी चले जाना, सुन लेना, स्वरूपानंद जी आने वाले हैं। अब ये वहाँ के लिए आने के लिए तैयार नहीं थे जाने को, फिर भी बाबा का आदेश था, वो चल पड़े, वहाँ पहुँचे। फिर जब वो बीएचयू पहुँचे तो पता चला कि स्वरूपानंद जी आए ही नहीं है। तब सब लोगों ने, ये चूँकि एक स्टूडेंट लीडर थे, तो सब लोगों ने इन्हें उठाया कि भाई आप ही इसको बोलिए, योग और आनंद मार्ग था विषय। तब वहाँ लोगों ने सुधांशु जी, बड़े बड़े प्रोफेसर बीएचयू में बैठे हुए थे, बोला भाई आप अंग्रेजी में ही बैठिए, बोलिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी ठीक से समझ नहीं पाएंगे। अब इनकी हालत ख़राब हो गई। इन्होंने अंग्रेजी में आज तक कुछ बोला ही नहीं था, अंग्रेजी में ना फ्लुएंसी थी। अब सबके जोर देने पर फिर उन्होंने बाबा का ध्यान किया और इंग्लिश में बोलना शुरू किया, बाबा को स्मरण कर, और धारा प्रवाह बोलते गए। और सभा काफ़ी सफल हुई और उन्हें पता भी नहीं चला कि उन्होंने क्या बोला है। तो जब ये लौट के आए जमालपुर, तो बाबा ने कहा कि सुधांशु, हमने तुम्हें इसी के लिए भेजा था, हमें पता था स्वरूपानंद नहीं आएगा, और अंग्रेजी में बोलना सफल तो रहा। अब इनकी हालत, दोनों आँख में आंसू और हाथ जोड़ के इन्होंने बाबा के पैर का, चरण का स्मरण किया, स्पर्श किया। तो इसी तरह बाबा ने कुछ गृह आचार्यों को और वर्कर्स को प्रचार के लिए सुदूर स्थानों, देशों, आइसलैंड, साउथ अमेरिका, अफ्रीका,
में भेजा। इन्हें भेजा ऐसे मनुष्यों को अपने पास बुलाने को जो इंतजार कर रहे थे बाबा के पृथ्वी पर अवतरण की। वहाँ वर्कर्स को जानने वाले कोई नहीं थे, लेकिन वहाँ भी बाबा ने सबका ख्याल रखा, संकट में प्राणों की रक्षा की। ऐसी घटनाएं और संस्मरण अनेकों हैं। अगर इन सब के बारे में बोला जाए तो घंटों और दिन बीत जाएंगे, लेकिन समाप्त नहीं होगा। इस तरह हम देखते हैं कि बाबा ने माध्यम बनाकर खुद ही ये लीला की। ऐसा उदाहरण हम महाभारत की कृष्ण लीला में भी देखते हैं। जब अर्जुन महाभारत की लड़ाई में युद्ध से विमुख हो रहे थे, तो फिर अर्जुन को युद्ध के मैदान में ही रथ पर खड़े होकर अपना विराट स्वरूप इन्होंने दिखाया था और विश्व दर्शन कराया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि युद्ध वह नहीं लड़ रहा है, न ही युधिष्ठिर और भीम या अन्य पांडव, वे तो निमित्त मात्र हैं। गीता में है, सभी रूप में परम पुरुष हैं जो युद्ध कर रहे हैं। और फिर कहा, देखो अर्जुन, अभी तुमने एक बाण भी नहीं चलाया है और तुम देखो रणभूमि मृत्यु सैया बन गई है। उन्होंने बारी बारी से भीष्म, कर्ण, द्रोण आदि अन्य वीर पुरुषों और लाखों सैनिकों के मृत शरीर अर्जुन को दिखा दिया। महाभारत की युद्ध के समाप्ति के बाद सभी वीरों की प्रशंसा कर रहे थे और कई दल आपस में बड़ा जोर से बहस कर रहे थे कि भाई ये जो है अच्छी तरह लड़ा तो इनकी वीरता बहुत है, फलाना है, ये है। सब में मत भिन्नता थी कि किसने सबसे अधिक वीरता का प्रदर्शन किया। तब आखिर सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग महात्मा बर्बरी के पास जाएं, जिन्होंने पहाड़ पर से ये सारे 18 दिन महाभारत की लड़ाई निरपेक्ष भाव से देखी थी। अब बर्बरी के पास जाने के बाद जो इन्होंने सुना तो ये सन्न रह गए। वो कहते हैं, मैंने तो सब रूप में कृष्ण को ही देखा, वही युद्ध कर रहे थे। इस तरह कृष्ण ने माध्यम बना खुद ही महाभारत की लीला की। तो उसी तरह हम बाबा के भी इन संस्मरणों से देखते हैं, हम तो केवल माध्यम हैं। जो उनके प्रचारक थे वो तो माध्यम थे, बाबा खुद ही कार्य कर रहे थे, वो खुद ही लिख रहे हैं अपने संस्मरण। और जैसा कि आचार्य रामेश्वर जी को बाबा ने बताया था, तीसरे फेज में वे साहित्य देंगे। बाबा ने पृथ्वीवासियों को सब कुछ दिया जो मनुष्य के त्रिस्तरीय व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है। उन्होंने आध्यात्मिक उत्थान विकास के लिए दिया अष्टांग योग, राजाधिराज योग, सिद्ध मंत्र, आचार्यों की व्यवस्था की ताकि यह आने वाले हजारों सालों तक अक्षुण्ण रहे, और दिया सिद्ध अष्टाक्षरी कीर्तन बाबा नाम केवलम। मानसिक विकास के लिए दिया न्यू ह्यूमनिज्म, नव मानवतावाद, माइक्रोवाइटम का सिद्धांत। मनुष्य तभी मानसिक विकास और आध्यात्मिक उत्थान की बात सोचेगा जब वो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की ओर से चिंतित नहीं रहेगा। इसके लिए उन्होंने दिया नई सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। अब प्रश्न है ये कब और कैसे होगा। पहला फेज था जब बाबा ने अपने प्रिय भक्तों के साथ जमालपुर में भक्ति लीला की, जैसा कि श्री कृष्ण ने वृंदावन में की थी। ये मुक्ति मोक्ष प्राप्त भक्त इस लीला के लिए तारक ब्रह्म के साथ पृथ्वी पर आते हैं, अन्य ग्रहों पर भी आते हैं। दूसरा फेज था प्रचार का, जब बाबा ने आनंद मार्ग प्रचारक संघ की स्थापना की और दूर दराज के अपने भक्तों को अपने पास बुलाया। कुछ भक्तों को दूर दराज के जगहों पर भी अपना जन्म लेना जरूरी था, क्योंकि वहाँ उन देश प्रदेशों में भी भक्ति की प्रवाह की जरूरत थी। इस बार तो बाबा महाविश्व की कल्पना लेकर आए हैं। तीसरा फेज था साहित्य देने का, पृथ्वीवासियों के भविष्य को दुरुस्त करने के लिए, ताकि उनकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में कोई अवरोध नहीं हो और यह पृथ्वी ही स्वर्ग हो जाए। बाबा ने हर फेज के लिए अलग अलग लोगों को लाया है, या यूं कहिए माध्यम को लाया है, क्योंकि जैसा कि बताए हम लोगों ने घटनाओं को देखा है, सुना है और बोला है। हमने देखा है काम तो वही करते हैं। हाँ, कुछ लोग मुट्ठी भर ऐसे थे जो तीनों ही फेजों में कार्यरत थे। बाबा ने जमालपुर के शुरुआती दिनों में कहा था, मैं पृथ्वी पर बहुत महती मिशन लेकर आया हूँ। अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तो तुम लोगों का नाम होगा, नहीं तो मैं किसी से भी ये काम करवा लूँगा, क्योंकि मिशन तो पूरा होना ही है। 1960 के वर्ष में रांची में स्वयंसेवकों का एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया था। आचार्य डॉक्टर सुरेश बताते हैं कि बाबा भी उस शिविर में पधारे। प्रवचन करते करते बाबा अचानक रुक गए। उनके सामने पत्थर का एक टुकड़ा पड़ा था। बाबा ने उस पत्थर को अपने हाथों में ले लिया और उसे हवा में उछालते हुए बोले, तुम लोग यदि कार्य नहीं करोगे तो मैं इससे ही काम ले लूँगा। तुम लोगों का काम करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। काम करते करते अमर हो जाओ। निमित्त मात्र भव पुत्र पुत्री, निमित्त भाव, तुम लोग हमारा माध्यम बनो। इस तरह की बातें बाबा ने कई बार की। बाबा तारक ब्रह्म थे। उनकी
कहीं हर बात महत्वपूर्ण है। उनके इन बातों का तात्पर्य यह था कि प्रचार मूलक कार्य में लगे हुए वर्कर्स के द्वारा अगले फेज का कार्य संपन्न नहीं होगा। आचार्य अभयानंद बताते हैं कि एक आरडीएस के दरमियान बाबा ने वर्कर्स से पूछा कि सद्विप्र समाज प्रभुत्व राज्य किसके द्वारा आएगा, मसल पावर से, तलवार की ताकत से या अन्य किसी माध्यम से। फिर बाबा ने खुद ही बताया कि सद्विप्र समाज लाएंगे ऋषियों और मुनियों का दल। आचार्य गुप्तेश्वर जी बताते हैं कि 78-79 में ये यूपीएसएफ के सेक्रेटरी थे। उनके मन में सद्विप्र समाज को लेकर दुविधा थी। उन्हें लगता था कि इन मुट्ठी भर वर्कर्स के सहारे सद्विप्र समाज कहाँ से आ पाएगा। एक दिन वे पटना में बाबा की सेवा कर रहे थे और उसी समय ये बातें उनके मन में चल रही थी। तभी बाबा बोले, ये 1979 की ही बात थी, सद्विप्र समाज कब आएगा और कैसे आएगा इसकी चिंता तुम लोग मत करो, तुम अपना संगठन का कार्य करते रहो, यह मेरा दायित्व है और यह जब भी आएगा तो सुबह उठोगे और देखोगे कि समय बदल गया है। यही बात पटना के तत्कालीन भुक्ति प्रधान शिवनाथ जी बताते हैं। ये भी उसी पीरियड का लगभग बात है, 78-79 की है। बाबा उन्हें बताते हैं कि सुबह उठोगे और समय बदला हुआ पाओगे। भक्तराज बिंदेश्वरी दादा ने जमालपुर में यही बातें कई बार कही थी कि सुबह उठोगे और समय बदला हुआ पाओगे। आचार्य सारंगी जी अपने संस्मरण स्मृतियां में लिखते हैं, यह घटना 1964 की रांची डीएमसी की है। सारंगी जी बाबा के साथ सवेरे बैठे थे। वे बोल पड़े, बाबा दुनिया के विभिन्न विचारों, विभिन्न स्वभावों और रुचियों के लोगों के कारण आनंद परिवार का गठन होना बहुत ही मुश्किल है। बाबा ने महाभारत का उदाहरण देकर कहा कि महाभारत के कुरुक्षेत्र का संग्राम एक धर्म युद्ध था और इस धर्म युद्ध में जय तिलक हासिल किया था पांडवों ने, अर्थात 5 को विजय मिली थी 100 पर, क्योंकि पांडव लोग थे धर्म के पथ पर। समाज के 5% लोग यदि धर्माश्रयी हों तो आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है। तब सारंगी जी ने कहा, बाबा 5% लोगों को सतपथ पर ले आना बहुत कठिन काम है। तब बाबा ने कहा, तुम 3% लोगों को ही धर्माचरण के पथ पर ले आओ, आनंद परिवार की स्थापना हो जाएगी। इस पर सारंगी जी फिर बोल पड़े, बाबा 3% भी बहुत अधिक है। तब बाबा कुछ देर तक मौन रहे और उन्होंने कहा, तब एक काम करो, दुनिया के लोगों को केवल जानकारी दे दो कि आनंद मार्ग नामक एक संस्था है जो आध्यात्मिकता के बुनियाद पर विश्व आनंद परिवार गढ़ना चाहता है, इसी से तुम लोगों का काम हो जाएगा। अब प्रश्न है कि इस फेज का कार्य किन लोगों के द्वारा संपन्न होगा। बाबा कई बार कह चुके हैं कि पृथ्वी के इस मिशन के लिए कई लोग और कई संगठन मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। 1965 में आचार्य कृपानंद जी बताते हैं, वे जमालपुर में थे और उन्हें पता चला कि मुंगेर के दियारा क्षेत्र में कई तांत्रिक इकट्ठे हैं। तो वे कुछ वर्कर्स को लेकर उन लोगों के यहाँ उन्हें अविद्या तांत्रिक समझ जाने को सोची ताकि उन्हें सही रास्ता दिखलाया जा सके। लेकिन वहाँ पहुँचने पर बात ही उल्टी हो गई। उन लोगों ने बताया कि उनके गुरु भी आनंद मूर्ति जी हैं और वे उन्हीं का काम कर रहे हैं। आचार्य श्री राम शर्मा के शिष्य बताते हैं कि एक बार उन्हें आचार्य शर्मा से अकेले में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये शिष्य जो थे वे आनंद मार्ग के एक वरिष्ठ आचार्य के संपर्क में रहते थे। उस शिष्य ने आचार्य श्री राम शर्मा से बाबा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आनंद मूर्ति जी एक कॉस्मिक सीक्रेट है, वक्त आने पर लोग उन्हें पहचानेंगे। इमरजेंसी के दिनों में गोरखपुर के एक वरिष्ठ मार्गी देवराहा बाबा के पास गए थे। उन्होंने उनसे कहा था, देवराहा बाबा ने कहा था कि तुम्हारे गुरु सदगुरु हैं, क्यों भटक रहे हो, वहीं रहो। गोरखपुर में ही 2005-06 के दरमियान भारत के एक सुप्रसिद्ध धर्माचार्य पधारे थे। उनके अनुयायियों की संख्या लाखों करोड़ों में है और वे विदेशों में भी शांति के प्रयास में कई राज्यों के राज्याध्यक्षों के संपर्क में रहते हैं। उनसे गोरखपुर के ही वरिष्ठ मार्गी को उन्हीं दिनों मिलने का मौका मिला। उस धर्माचार्य को जब ये पता चला कि ये आनंद मार्ग के साधक हैं तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने जेब से बाबा का फोटो निकालकर उन्हें दिखाया और कहा कि मैं भी आपका ही गुरु भाई हूँ, लेकिन अभी इसे प्रकट करने का आदेश नहीं है। बाद में उन्होंने उनसे मार्ग की कुछ नई किताबें मंगवाई थी। 70 के दशक में आनंद आचार्य रजनीश के सन्यासी स्कूल कॉलेजों में जाकर उनके मत का प्रचार करते थे। इसी क्रम में सन्यासिनों का एक दल साहेबगंज के गर्ल्स हाई स्कूल में आई थी। साहेबगंज जो अभी झारखंड में है। उस स्कूल की हेडमिस्ट्रेस जमालपुर की एक बहुत पुरानी साधिका थी। स्कूल में अपने प्रवचन के दौरान सन्यासी ने योग के विषय में कुछ गलत बता दिया, तो बाद में उसी साधिका ने अपने कमरे में बुलाकर उस गलती के बारे में बताया।
पब्लिकली नहीं कहा, तो उन लोगों ने उससे मान लिया कि हमसे गलती हुई है। बाद में बाहर निकलकर अन्य शिक्षिकाओं से पूछने लगी कि ये इतना आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ से है। जब उन्हें पता चला कि वे आनंद मार्गी हैं तो वो फिर उनके कमरे में आई और हाथ जोड़कर बताने लगे कि आप तो सदगुरु के छत्र छाया में हैं। हमारे गुरु आचार्य रजनीश ने हमें बताया था कि आनंद मार्ग के गुरु साक्षात ब्रह्म हैं, लेकिन हमें कार्य अलग दिया गया है, इसलिए हम उनके कार्य में अभी कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आचार्य रुद्रानंद अपनी पुस्तक शरणागति में बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पोस्टिंग के दौरान उनकी मुलाकात जौली ग्रांट में प्रसिद्ध संत स्वामी राम से हुई थी। ये बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं। स्वामी राम से उनकी काफ़ी आत्मीयता हो गई। बातचीत के क्रम में स्वामी जी ने उन्हें बताया कि आनंद मूर्ति जी के बारे में उनके गुरु बंगाली बाबा ने कहा था, जो स्वामी राम के गुरु थे, वही बहुत प्रसिद्ध गुरु थे और काफ़ी प्रभावशाली और काफ़ी शक्तिशाली थे। उन्हें जो है अष्ट जो शक्ति है वो भी काफ़ी हद तक मिला हुआ था कि आनंद मूर्ति जी, बंगाली बाबा ने उन्हें कहा था कि आनंद मूर्ति जी साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। तो स्वामी राम से उन्होंने पूछा रुद्रानंद जी ने कि आप उनके नज़दीक क्यों नहीं आने की चेष्टा की आनंद मूर्ति जी की, जब आपको ये पता है। इस पर उन्होंने कहा, मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जैसा आप लोगों को मिला है। ऐसी हस्तियाँ स्वयं ही अपना टीम चुनती हैं, हमारे जिम्मे अन्य काम था। जब आचार्य रुद्रानंद जी ने यह बात बाबा को बताई तो बाबा ने स्वामी राम को आनंद मार्ग की सारी पुस्तकों का एक सेट भेंट करने को कहा। जब रुद्रानंद जी ने उन्हें पूरा सेट देने के लिए रुद्रानंद जी गए तो स्वामी राम ने बहुत सारे किताब यह कहकर लौटा दिए कि ये किताबें मेरे पास अवेलेबल हैं, और उन्होंने कहा कि आज का कोई भी अच्छा स्पिरिचुअल गुरु अगर बाबा के इन किताबों से ताल्लुक़ नहीं रखता है तो वो कोई अच्छी बातें बोल ही नहीं सकता। इसी तरह की एक घटना है, जब पूर्णिया के कुछ मार्गी कुछ वर्षों पहले हरिद्वार गए थे और हरिद्वार में उन्होंने एक प्रसिद्ध योग गुरु से मुलाकात करने को अर्जी लगाई। तो वो योग गुरु ने उन लोगों से मुलाकात की। जब उस योग गुरु को पता चला कि ये लोग आनंद मार्गी हैं तो वो बोले, आपके गुरु हमारे सबके गुरु हैं और मैं भी उन्हीं के लिए कार्य कर रहा हूँ और कुछ समय के बाद हम लोग एक ही मंच पर दिखाई देंगे। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि हर फेज के लिए नियत लोगों से बाबा ने अपना काम लिया है। बहुत कम ही लोग एक फेज में काम करते हुए दूसरे फेज में भी काम किए। श्री कृष्ण ने भी इसी तरह अपने हर महत्वपूर्ण फेज के लिए अलग अलग लोगों का चयन कर रखा था। इसलिए अब बाबा का अंतिम फेज जो सद्विप्र समाज की स्थापना करने का भक्ति भाव को प्रवाहित करना है, भक्तिमय बनाना है, इसके लिए लोगों का चयन उन्होंने किया हुआ है। पृथ्वी पर उनके भक्ति लीला और प्रचार के कार्य का काम लगभग समाप्त हो चुका है, जिसको उन्होंने आनंद मार्ग प्रचारक संघ के द्वारा किया है। प्रचार के लिए उन्होंने आनंद मार्ग प्रचारक संघ की स्थापना की थी और उसके द्वारा उन्होंने अपने भक्तों को सुदूर के जगहों से अपने पास बुलाया था। प्रचार का कार्य समाप्त होने के कारण ही संगठन में कुछ अभी गड़बड़ियां आ गई हैं। अब अंतिम फेज सद्विप्र समाज की स्थापना के लिए बाबा स्वयं और शरीरी अवस्था में कार्य कर रहे हैं और उचित समय पर उनके द्वारा चुने हुए लोग और अन्य संगठन आगे आ जाएंगे। इस कार्य में सूक्ष्म लोक से भी सहायता ली जाएगी। सदाशिव के काल में मनुष्य अल्प बुद्धि थे और शारीरिक स्तर पर उन्हें विकास के रास्ते चलाना था, इसलिए कार्य उतना कठिन नहीं था। श्री कृष्ण काल में शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तर पर विकास के रास्ते पर पृथ्वीवासियों को चलाना था, इसलिए श्री कृष्ण ने कई जगह सूक्ष्म लोकों से भी कार्य लिया था, जैसे द्रौपदी की लाज बचाना, विराट रूप दिखाना, जयद्रथ वध के समय सूर्य को छिपा देना आदि। इस बार पृथ्वीवासियों को फिजिकल, साइकिक और स्पिरिचुअल तीनों लेवल पर विकास के लिए तीव्र गति देना है, जो सूक्ष्म लोक की सहायता भी ली ही जाएगी। ऐसा आचार्य श्री राम शर्मा भी कहते हैं। वे बताते हैं कि सूक्ष्म लोक में बड़े बड़े योगी तप कर रहे हैं ताकि पृथ्वी की शुद्धि हो और तम का अंधेरा सतोगुण में बदले। इसके लिए पृथ्वी पर बहुत ही उपद्रव होंगे, रोग, शोक, संताप, हिंसा आदि, जिसे हम देख रहे हैं। हम जल्द ही बाबा के द्वारा लाए गए अंतिम फेज के ऋषियों और मुनियों के द्वारा सूक्ष्म लोक की सहायता से जरासंध, कंस, शिशुपाल, कौरव आदि जैसे पापियों का नाश देखेंगे और इसी पृथ्वी पर
सद्विप्र समाज की स्थापना, पृथ्वी के स्वर्णिम काल को देखने का मौका मिलेगा, ताकि यहाँ के वासी भक्ति के पथ पर, आनंद के पथ पर अविराम चल सकें और उन्हें त्रिताप से मुक्ति मिले, छुटकारा।